हेलो एवरीवन। चलो आज वेन डायग्राम करते हैं। तो वेन डायग्राम का कुछ क्वेश्चंस मैं ले आया। इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम, हाँ, आइडेंटिफाई द लेटर विच डिनोट्स ए वाइट फ्लोर बट नॉट फ्लैट। चलो क्वेश्चन डायग्राम दे दिया। हाँ, तो ऐसा एक डायग्राम दिया है जहाँ पर लिखा है TISHDAG और ये फ्लैट लिखा है यहाँ, यहाँ लिखा है वाइट और यहाँ दिया है फ्लोर, ये है फ्लोर। और क्वेश्चन में दिया गया ये वेन डायग्राम में आइडेंटिफाई करो क्या लेटर, कौन सा लेटर that denotes that denotes a floor white floor but not flat, ओके, वाइट फ्लोर बट नॉट फ्लैट। अब देखो ऑप्शन में ये सभी अल्फाबेट्स दे दिया है। नॉट फ्लैट बोला ना, तो जो फ्लैट है उसको हटा दो, जो फ्लैट है उसको हटा दो। जैसे कि ये फ्लैट है, हटा दो, ये फ्लैट है, ये फ्लैट है, ये फ्लैट है, ओके। अब बोला गया डिनोट ए वाइट फ्लोर, वाइट फ्लोर मतलब दोनों ही चाहिए। अगर ये लोगे तो ये तो सिर्फ फ्लोर हो जाएगा, अगर ये लोगे ये तो सिर्फ वाइट हो जाएगा। तो तुम्हें क्या लेना है, ये लेना है, ये है वाइट भी है और फ्लोर भी है पर फ्लैट नहीं है। अगर बोलता कि ऐसा लो वाइट फ्लोर और फ्लैट भी, हाँ, वाइट फ्लोर विच इज फ्लैट, तब तुम क्या लेते, तब वाइट भी लेना पड़ता, फ्लोर भी लेना पड़ता, फ्लैट भी लेना पड़ता, तब बन जाता आई। क्योंकि आई में सब कुछ है, आई में फ्लैट भी है, फ्लोर भी है और क्या भी है, वाइट भी है, ओके। तो ये क्वेश्चन का जो था बट नॉट फ्लैट, ये आंसर था डी। नेक्स्ट ये दिया है, डायग्राम कर लेता हूँ ना। एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है जहाँ पर एक ट्रायंगल भी है, एक रेक्टेंगल भी है, ओके, एक सर्कल भी है, सर्कल ये भी लाना पड़ेगा, ये भी लाना पड़ेगा और ये, ठीक है। ये सर्कल पूरा सर्कल हुआ नहीं, समझ लेना सर्कल ये। चलो थोड़ा और कर देते हैं, इसमें टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है, पर समझ लेना। हाँ, ये सर्कल है और एक स्क्वायर भी है, ठीक है ना, ये स्क्वायर है। अब मैं ये दे देता हूँ, ये जे है, ये आई है, ये बी है, ये ई, एच, सी, डी, के, एफ, जी और यहाँ ए है, हाँ ये ए है, ओके, ए यहाँ है। अब बोला गया है देखो, इन द फॉलोइंग फिगर रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स कॉपी, तो ये है कॉपी, वो कॉपी राइटर, हाँ कॉपी राइटर, राइटर्स। सर्कल रिप्रेजेंट कार्टूनिस्ट, सर्कल है एंड कार्टूनिस्ट, कार्टूनिस्ट है। फिर ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स कॉमेडियन, हाँ कैसे लिखो, ये लिख दो, कॉमेडियंस। एंड स्क्वायर रिप्रेजेंट्स मदर्स, मदर्स, ओके। विच सेट, अभी क्वेश्चन देखो, विच सेट ऑफ लेटर रिप्रेजेंट्स कॉपी राइट्स हु आर नाइदर कॉमेडियन नॉर मदर, कॉपी राइटर्स, हाँ। तो अब बोला गया कौन सा वाला सेट है जो कि कॉपी राइटर्स है, कॉपी राइटर्स है हु आर नाइदर कॉमेडियन, हु आर नाइदर
नाइदर में जी कहाँ से आया? नाइदर कॉमेडियन नॉर नॉट नहीं नॉर मदर। ओके अब देखो बोला कॉपी राइटर्स, तो कॉपी राइटर्स मतलब क्या है? तुम्हें यह पर ही रहना पड़ेगा, ये स्क्वायर में रहना पड़ेगा, बाकी सब नहीं चाहिए, तो बाकी सब तो चाहिए ही नहीं, इसको हटा दो। ऑप्शन में अगर ये रहेगा तो हटा दो, अब ये लेना पड़ेगा। अब बोला गया क्या वो कॉमेडियन नहीं हो सकता, मदर भी नहीं हो सकता। मदर तो है ही नहीं, इसके साथ लिंक है ही नहीं, मदर तो ऊपर ही चला गया, मदर सिर्फ ये था। ओके तो वो तो चला ही गया, पर क्या भी नहीं ले सकता कॉमेडियन। कॉमेडियन क्या है? ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के अंदर जो जो है वो भी हटा दो, वो भी हटा दो, तो बचा कितना? आई एच। ये मेंशन नहीं किया तो इसको परवाह मत करना। तो आंसर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, एच हो जाएगा, तो आई एच हो जाएगा। वो कॉपी राइटर्स जो कॉमेडियन नहीं है और मदर नहीं है। अगर बोलता कि वो कार्टूनिस्ट भी नहीं हो सकता तो आई भी नहीं होगा, क्योंकि आई कार्टूनिस्ट है, तो एच हो जाता है सिर्फ। क्लियर ना? अच्छा बोलो तो ये ए क्या है? ये ए क्या है? मैं बोलूँ ए है मदर, क्योंकि ये स्क्वायर के अंदर आता है, ये मदर भी है, हाँ मदर्स। फिर कॉमेडियन भी है, ओके कॉमेडियन भी है और कार्टूनिस्ट भी है। समझ में आया ना? क्योंकि ए सर्कल के अंदर भी आ रहा है, ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है, और मदर के अंदर भी, स्क्वायर के अंदर भी आ रहा है, तो ये मदर भी है, हु इज कॉमेडियन प्लस कार्टूनिस्ट। तो मुझे ऐसा ला के दो जो सिर्फ मदर है, वो कुछ नहीं है, सिर्फ मदर है, सिर्फ मदर, ना वो कॉपीराइटर है, ना वो कॉमेडियन है, ना वो कार्टूनिस्ट है, तो सिर्फ मदर क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा, क्योंकि जी तो अकेला खड़ा है ना, और किसी के साथ है नहीं, तो जी बन जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कर देना। हाँ ये एक सर्कल है, ये और एक सर्कल है, और आपके पास एक रेक्टेंगल भी है यहाँ। 894 894 2 6 1 3। ये है रेड, ये है रेक्टेंगल, और ये है ग्रीन। अब बोला गया हाउ मेनी रेड आर नाइदर ग्रीन नॉर रेक्टेंगल। हाउ मेनी ग्रीन आर नाइदर रेड नॉर रेक्टेंगल। हाउ मेनी ग्रीन ना, हाउ मेनी ग्रीन आर नाइदर रेड नॉट रेक्टेंगल। ओके तो अब देखो, हाँ ग्रीन लेना है ना, ग्रीन लेना है, ग्रीन के बाहर वाला को हटा दो, क्योंकि हमें ग्रीन तो लेना ही है, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो। अब बोला गया वो रेड भी नहीं हो सकता, तो रेड, ग्रीन कहाँ है? ग्रीन तो वो था। हाउ मेनी रेड आर नाइदर ग्रीन नॉर, ओ हाउ मेनी रेड आर नाइदर ग्रीन नॉर, ओ ये क्वेश्चन ऐसा है, हाउ मेनी ग्रीन और नाइदर, ठीक ही तो ये तो लिखा था, हाउ मेनी रेड, ओ हाउ मेनी रेड आर नाइदर ग्रीन, ओ हाउ मेनी रेड आर नाइदर ग्रीन, तो ग्रीन हटा दिया, हाँ ये रेड है, ग्रीन हटा दिया, ग्रीन हटा दिया, और रेक्टेंगल, रेक्टेंगल भी नहीं है तो रेक्टेंगल भी हटा दो, ये तो हटा ही दिया, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, हाँ और 6 क्या है? 6 तो ग्रीन में भी आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ 4। 4 एकमात्र क्या है? डिजिट है जो कि सिर्फ रेड में गिर रहा है, ना ये रेक्टेंगल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, ना ये ग्रीन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। क्लियर ना? 4
और पहले जो क्वेश्चन मैंने दिया था वो क्या था, हाउ मेनी ग्रीन आर देयर, ग्रीन आर देयर, जो कि नाइदर, जी कहाँ से रहे, नाइदर रेड नॉर रेक्टेंगल। ओके, तो इस टाइम क्या करना है, हाँ, नाइदर रेड नॉट रेक्टेंगल, तो रेड वाला हटा दो, ये रेड है तो ये हटा दो, ये हटा दो, और ये हटा दो, ये हटा दो, हाँ, और फिर क्या बोला, रेक्टेंगल भी हटा दो, तो रेक्टेंगल में जो है ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, तो बचा क्या, थ्री, तब थ्री बन जाता, तब आंसर बन जाता थ्री। ओके, नेक्स्ट। ओके, अभी ये दे रहा हूँ तीन सर्कल, यह तो डायग्राम दे रहा है तो कभी कभी डायग्राम करना पड़ता है, हाँ वो भी दे दूंगा, वो भी दे दूंगा, हाँ। तो तीन सर्कल है, एक दो तीन, ये है पॉलिटिशियन, ये है आर्टिस्ट, ये है हिंदूस, हिंदूस, और क्या दिया है, एल एम एन, एल एम एन, ओ पी, ओ पी, आर क्यू, आर क्यू। अब मांगा गया है which symbol indicates Hindu who are artists but not a politician, Hindu who are artists but not politician, निकालो कौन सा होगा, पहले तो जो नॉट बोला उसको हटाओ, ये पॉलिटिशियन है, ये पॉलिटिशियन है, ये पॉलिटिशियन है, ये पॉलिटिशियन है, क्योंकि ये सर्कल के अंदर आ रहा है। ओके, ये सिर्फ हिंदू है, ये सिर्फ आर्टिस्ट है, मुझे सिर्फ आर्टिस्ट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए हिंदू हु आर आर्टिस्ट, हिंदू हु आर आर्टिस्ट, तो ओनली ओ हो जाएगा, क्योंकि इसे नहीं ले सकता है क्योंकि ये सिर्फ हिंदू है, ये आर्टिस्ट नहीं है, समझे। नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट डायग्राम दे रहा हूँ, एक रेक्टेंगल है बड़ा सा, फिर एक सर्कल है छोटा सा, फिर एक ई सी बी डी एफ एच जी ए। अब बोला गया इन द फॉलोइंग डायग्राम ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स एमबीबीएस स्टूडेंट, ट्राइंगल जो है ये है एमबीबीएस स्टूडेंट्स, सर्कल रिप्रेजेंट्स क्रिकेटर्स, सर्कल है क्रिकेटर्स, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स डांसर्स, ये है डांसर्स। अब बोला गया विच रीजन रिप्रेजेंट्स, मतलब कौन सा रीजन है, हाँ नंबर्स निकालना, ये अल्फाबेट निकालना है, एमबीबीएस स्टूडेंट हु आर डांसर बट नॉट क्रिकेटर, तो एमबीबीएस स्टूडेंट निकालो, हु आर dancers but not cricketers। ओके, चलो ये निकालो,
निकालो ये क्रिकेटर जो नहीं है उसको हटा दो, जो क्रिकेटर नहीं है उसको हटा दो। हाँ, नॉट क्रिकेटर, बस जो क्रिकेटर है उसको हटा दो, ये क्रिकेटर है, हट गया। अब बोला गया है क्या, एमबीबीएस स्टूडेंट हु आर डांसर्स, तो डांसर्स लेना पड़ेगा, तो ये तो सिर्फ एमबीबीएस हो गया ना, ये तो सिर्फ डांसर हो गया, ये तो सिर्फ डांसर हो गया, ये बन गया एमबीबीएस स्टूडेंट प्लस डांसर, तो एफ बन गया। और ये तो क्रिकेटर है, तो ये क्रिकेटर सब हटा दिया। ओके, हाँ अब ड्रॉ करो, हाँ अब डायग्राम ड्रॉ करो, मिटाओ। हाँ अब डायग्राम ड्रॉ करो, मतलब ऑप्शन में दे देगा, आप लोगों को करना है, जैसे कि गार्जियन टीचर पेरेंट्स दे दिया, गार्डियन, गार्डियन टीचर पेरेंट्स। ओके, तो ये क्या, ये कौन सा रिलेशनशिप हो सकता है, ड्रॉ कर दूँ क्या मैं, ठीक है। एक है ऐसा वाला, एक है ऐसा वाला, एक है ऐसा वाला, एक है ऐसा वाला। कौन सा हो सकता है, देखो ये पता है ना क्या क्या है, जैसे कि बॉय गर्ल एक साथ नहीं होगा, बॉय गर्ल सेपरेट होगा, मेल फीमेल सेपरेट होगा। हाँ, पर अगर बोल दिया मेल फीमेल गार्जियन, तो मेल फीमेल ये दोनों ही गार्जियन हो सकता है, ऐसा लिख सकते हो, ऐसा कर सकते हो ना। हाँ, ये मेल और फीमेल कभी भी ऐसा नहीं होगा, तब तो ये जो हो गया ये तो मेल फीमेल एक साथ हो गया, मतलब उन लोगों को नहीं कंसिडर करना है मेल फीमेल एक साथ वाला। हाँ क्लियर ना, तो अब बोलो गार्जियन, गार्जियन तो हाँ जो जिसका बच्चा है या फिर किसी और का बच्चा को वो गार्डियन कर रहा है ना, लोकल गार्डियन बोलते हैं ना, कोई पढ़ने जाता है तो लोकल गार्डियन। तो देखो एक टीचर एक पेरेंट्स भी है, बन सकता है, तो ठीक है पेरेंट्स ले लिया, ये पेरेंट्स ले लिया, ये टीचर ले लिया, और ये वाला जो है वो टीचर पेरेंट्स भी है टीचर भी है, ठीक है ना। फिर एक गार्डियन एक टीचर भी हो सकता है, एक गार्डियन एक पेरेंट्स भी हो सकता है, तो मैं यह ले लिया, ये सिर्फ गार्डियन, ये गार्डियन भी, और ये वाला जो है ये गार्डियन भी है टीचर भी है पेरेंट्स भी है, और ये वाला जो है ये गार्डियन भी है और पेरेंट्स भी है, ये वाला जो है ये गार्डियन भी है टीचर भी है, तो ये वाला वैलिड हो जाएगा, ठीक है ना। और ये डायग्राम देखो ना, ये डायग्राम क्या है, दो रिलेटेड है पर ये एक रिलेटेड ही नहीं है। हाँ ये तो तब होता है ना जब जो जो मैंने दिया है अभी, क्या दिया है, कुछ दिया था ना, हाँ ये तो पैरट दे देता, गार्डियन टीचर पैरट, ये तो ज़्यादा पॉसिबल नहीं है ना, तो हो गया, ये हो जाता गार्डियन टीचर भी है टीचर गार्डियन भी है, और ये पैरट आ गया, पैरट डिफरेंट है, ठीक है ना, क्लियर ना। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट। अभी लॉयर वुमन और डॉक्टर, इसको करो, लॉयर्स वुमन डॉक्टर, डॉक्टर एक वुमन भी हो सकता है ना, और लॉयर भी एक वुमन भी हो सकता है, पर डॉक्टर और लॉयर एक इंसान नहीं हो सकता है ना, जनरली नहीं होता है ना, कोई कोई है जिसको 2-3 डिग्री करने का शौक है, उसे अवॉइड करो। बोलो कौन कैसा होगा इसका डाई, हाँ देखो मैं बोल रहा हूँ, हाँ ऑप्शन है, ऑप्शन छोड़ो, खुद बनाने की कोशिश करो, ऑप्शन से तो हो ही जाएगा। वुमन जो है वो डॉक्टर भी हो सकता है, ये डॉक्टर ये वुमन, ये सिर्फ वुमन, ये वुमन डॉक्टर हो सकता है, ये सिर्फ डॉक्टर। हाँ अब लॉयर, लॉयर वुमन भी हो सकता है,
मैं यहाँ अगर दूँ तो ये क्या हो गया, ये अगर मैं लॉयर दे दूँ तो मतलब ये वाला पोर्शन हो जाएगा वुमन और लॉयर। हाँ वुमन लॉयर है, ये वाला पोर्शन हो जाएगा वो लॉयर भी है डॉक्टर भी है, ऐसा होता नहीं है जनरली। और ये वाला क्या है, वुमन है डॉक्टर है लॉयर है, मैंने एक ही इंसान वुमन भी है लॉयर भी है डॉक्टर भी है, ये नहीं होता है। तो इसलिए मैं यहाँ नहीं दूंगा, यहाँ दूंगा, तो बन जाएगा वुमन लॉयर, कुछ वुमन लॉयर भी है, ठीक है, ये कुछ वुमन लॉयर भी है। तो डायग्राम ऐसा करना है, तो ये वाला हो जाएगा इसका आंसर। और नेक्स्ट अगर दूँ मैं, रैट, रोड्रेन, रोड्रेंस, रैट रोड्रेंस और स्नेक, इसको कैसे करोगे, रैट रोड्रेन स्नेक, बोलो। देखो रैट क्या है, वो तो रोड्रेंट ही है ना, स्नेक तो रेप्टाइल है, तो स्नेक को अलग रख दो। और ऐसा भी मत करो, ये स्नेक रख दिया, ये रैट और ये रोड्रेंट, ऐसा मत करना, क्योंकि रैट रोड्रेंट के अंदर ही होता है। तो रोड्रेंट एक होल टर्म है, रोड्रेंट के अंदर में बहुत बहुत सारा क्रिएचर्स है, उसमें एक छोटा सा क्रिएचर है रैट, तो ये रैट, ये रोड्रेंट और ये बन गया स्नेक। स्नेक रोड्रेंट नहीं होता है, स्नेक रेप्टाइल होता है। तो ये हो जाएगा इसका डायग्राम। हाँ एक दे रहा हूँ, पैंडेमिक, कोरोना, कोरोना वायरस दे देता हूँ, कोरोना, डायबिटीज दे देता हूँ, डाया टी होता है, ओके बोलो। ये हटा देता हूँ, बोलो क्या होगा, कैसा होगा, कैसा होगा। पैंडेमिक हुआ था ना, तो कोरोना वायरस एक पैंडेमिक है, डायबिटीज अलग ही है ना, डायबिटीज के लिए तो पैंडेमिक घोषित कर नहीं सकता ना वो, तो क्या नहीं है, कम्युनिकेबल नहीं है ना, ठीक है। पर लोगों को आजकल लोगों को बहुत डायबिटीज हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेबल ही है। डायबिटीज क्या के लिए होता है, अपना लाइफस्टाइल के लिए होता है, एक्सरसाइज करो डायबिटीज नहीं होगा। कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स क्या हॉट ब्लडेड होता है ना, कोल्ड ब्लडेड होता है, और हम इंसान क्या है, हॉट ब्लडेड ना कोल्ड ब्लडेड, मैमल्स। ये बनाओ, रेप्टाइल्स मैमल एक साथ नहीं होगा ना, तो रेप्टाइल्स मैमल्स एक साथ नहीं होता है। हम्म। और कोल्ड ब्लडेड कौन सा होता है, हम लोग तो वार्म ब्लडेड है ना, हॉट ब्लडेड नहीं होते, वार्म ब्लडेड होता है। रेप्टाइल्स होगा कोल्ड ब्लडेड, तो ये हो जाएगा ऐसा। इसलिए तो स्नैक गर्मी झेल नहीं सकता है, और गर्मी के टाइम में ज़्यादा आता है ना, निकलता है ज़्यादा अपने क्या से, हो गया ना। मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ, इजी है, समझ में आ रहा है, समझ में आना ही पड़ेगा। चलो नेक्स्ट ये क्वेश्चन लगा लो, हार्ट ब्रेन बॉडी, हार्ट ब्रेन बॉडी, ये तो इजी है, हार्ट ब्रेन बॉडी, ये एक दे दिया, फिर नेक्स्ट भी दे देता हूँ, रोज फ्लावर लिली,
रोज, फ्लावर, लिली। बॉडी आई रेटिना, बॉडी आई रेटिना। चलो देखो, रेटिना आई का एक अंग है। ओके, तो आई ये बन गया, रेटिना ये बन गया, और आई एक बॉडी का अंग है, तो ये इजीली हो जाएगा। फ्लावर, रोज एक फ्लावर है, लिली एक फ्लावर है, दोनों को एक साथ मत कर देना, और ये दोनों ही एक फ्लावर है, हो गया। हार्ट, ब्रेन, बॉडी, ये है हार्ट, ये है ब्रेन, और ये है बॉडी। क्लियर? नेक्स्ट दे दो। देखो एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, माइस, मैमल, क्रूज। नेक्स्ट दे दो, माइस, मैमल, मैमल, क्रो, क्रूज, ये कर दो। फिर कर्ड, मिल्क, लेमन, कर्ड, मिल्क, लेमन। देखो लेमन अलग है, कर्ड और मिल्क एक साथ लगा सकते हो ना, कर्ड, कर्ड और मिल्क एक साथ लगा सकते हो। अरे कर्ड और मिल्क क्यों, मतलब मिल्क से ही तो कर्ड बनता है ना, तो ये ऐसे कर देना, मिल्क से कर्ड बनता है। और क्या था? हाँ, माइस, मैमल, ये कर दो, माइस, मैमल, क्रो। क्रो बर्ड है, मैमल मैमल है, माइस माइस है, माइस एक रोडरेंट है ना। बोलो बोलो, करो ये, मैं तो पानी पी लेता हूँ। हो गया? ठीक है, ओके। देखो माइस कहाँ था, यही तो था, माइस था ना। माइस एक मैमली है ना, वो स्तनधारी वाला पशु है ना माइस। क्रो तो अंडा देता है, तो क्रो अलग हो जाएगा। ये नीचे हो गया दादा, अरे एडजस्ट कर लो, ये हो जाएगा। दिख रहा है ना, थोड़ा थोड़ा कट रहा है। फिर नेक्स्ट, read the given information and answer the following question by choosing the most appropriate option in a group 80। okay, देखो ये दिया है, हाँ, in a group 80 people read novel, 60 people read story, 60 people read story, and 18 read both, and 18 na, 18 people reads both, बोथ मतलब वो क्या भी, हाँ, स्टोरी भी पढ़ता है, नोवेल भी पढ़ता है। नोवेल और स्टोरी सेम नहीं है क्या?
हाउ मेनी पीपल रीड ओनली वन बुक? हाउ मेनी पीपल रीड ओनली वन बुक? तो हाउ मैनी पीपल रीड ओनली वन बुक? ये ऐसा पहला डायग्राम बनाओ. 80 पीपल रीड नोबल, तो ये 80 पीपल रीड नोबल, ओनली नोबल लगा दो, ये 80 पीपल. 60 पीपल रीड स्टोरी, ये नोबल, ये स्टोरी. 18 पीपल रीड बोथ, 18 ये लगा लो. अरे नहीं, ये इसके ऊपर भी कर, इसके ऊपर ही कर सकते हो. देखो ये हटा दो, ये 80 है नोबल और 18 पीपल बोथ. तो सिर्फ अगर मैं बोलूँ, देखो समझ में आ गया ना, टोटल नहीं बोला कितना है. 80 पीपल नोबल पढ़ते हैं, 60 पीपल स्टोरी पढ़ते हैं, 18 बोथ पढ़ते हैं. अगर मैं बोलूँ सिर्फ स्टोरी कितना पढ़ता है, तो तुम्हें ये 18 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 18 जो स्टोरी पढ़ते हैं वो नोबल भी पढ़ते हैं. तो 60 में माइनस 18 करोगे तो बन जाएगा ओनली स्टोरी पढ़ते हैं. तो ये कितना बन जाएगा, ये 2, जो 42 बन जाएगा. और अगर मैं बोलूँ ओनली नोवेल कौन कितने लोग पढ़ते हैं, ओनली नोवेल, तो बोल पाओगे 80 माइनस 18, क्योंकि वो 18 तो इसमें भी है, इसमें भी है, वो तो स्टोरी भी पढ़ते हैं. तो वो 18 माइनस कर दो तो बन जाएगा 62. हाँ, तो ये 80 में से 62 सिर्फ नोवेल ही पढ़ते हैं, वो ये आप झांकते भी नहीं है. और ये 60 में से 42 सिर्फ स्टोरी पढ़ते हैं, वो यहाँ भी नहीं झांकते. अभी बोला गया हाउ मेनी पीपल रीड ओनली वन बुक, तो एक बुक कौन पढ़ते हैं, ये सिर्फ एक बुक पढ़ते हैं, ये भी सिर्फ एक बुक पढ़ते हैं. तो दोनों को प्लस कर दो, बन जाएगा जो सिर्फ एक बुक पढ़ते हैं. इतने लोग सिर्फ एक ही बुक पढ़ते हैं. अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं. न्यूज़पेपर ए, ओके ठीक है ना, क्लियर ना. अभी न्यूज़पेपर वाला करते हैं. ये एक न्यूज़पेपर है, ये और एक है, और ये भी एक है. ये न्यूज़पेपर ए बी सी, ये न्यूज़पेपर ए, ये न्यूज़पेपर बी, ये न्यूज़पेपर सी. लिखता हूँ ना, न्यूज़पेपर, 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 पेपर, न्यूज़पेपर. 64, 42, 78, 42, 88, 42, 103. समझ में आ गया. हाँ ओके. अब समझ में नहीं आएगा क्या है, पर क्या है वही है. हाँ देखो देखो देखो, ये क्या है, ये है सिर्फ न्यूज़पेपर बी पर जो पढ़ते हैं. पहले वाले में डिफरेंट था, पहले बोला 60 लोग क्या पढ़ते हैं, 80 लोग ये पढ़ते हैं. हाँ, यहाँ दिया ही है सिर्फ ये वाला पोर्शन है 103. अगर बोलता पूरा तो हमें ये सब माइनस करना पड़ता, तो बोलते सिर्फ न्यूज़पेपर बी कितने पढ़ते हैं. यहाँ भी सेम, यहाँ ये नहीं बोला कि 78 लोग न्यूज़पेपर सी पढ़ते हैं, यहाँ बोला गया 78 लोग सिर्फ न्यूज़पेपर सी पढ़ते हैं. और न्यूज़पेपर सी इतना सारा है, मतलब ये भी पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं. ये कॉमन है इसके साथ. रुको मैं बता रहा हूँ और क्या मांग रहा है ये. हाउ मेनी पीपल रीड न्यूज़पेपर ए. हाउ, मैं दो ही कर दूंगा, हाँ कर दूंगा. हाँ, नाउ क्यों लिखा है हाउ. हाउ मैनी पीपल रीड न्यूज़पेपर ए, ये एक क्वेश्चन है. और अगर पूछा हाउ मेनी पीपल, हाउ मैनी पीपल रीड ओनली न्यूज़पेपर ए. अगर ओनली बोलता ना, ओनली न्यूज़पेपर है,
तो ये है ब्लू। अगर ओनली बोलता तो बोलता सिर्फ ये लोग ही है जो सिर्फ न्यूज़पेपर ए पढ़ता है, सिर्फ न्यूज़पेपर ए पढ़ता है। इसमें माइनस करना नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले से माइनस करके रखा है। अब अगर अब जो पूछा क्वेश्चन में, हाउ मेनी पीपल रीड न्यूज़पेपर ए कितने लोग पढ़ते हैं, तो सबको प्लस करना पड़ेगा क्योंकि ये भी तो पढ़ रहे हैं, ये भी तो पढ़ रहे हैं। हाँ ये कुछ और भी पढ़ रहा है पर ये न्यूज़पेपर ए तो पढ़ रहा है ना, ओनली तो नहीं लिखा है, तो प्लस कर दो। 64, 42, 88 और 42 दो जगह है ना, प्लस कर दो 4 और ये 10, ये 16, 6 आ गया 1 कैरी, ये 10 और 22, 23 तो 236 बन जाएगा आंसर। समझ में आ गया? 236 बन जाएगा जो न्यूज़पेपर ए पढ़ते हैं। अगर मैं अभी थोड़ा चेंज, समझ गया ना? अभी अगर थोड़ा चेंज कर दूँ, हाउ मेनी पीपल रीड न्यूज़पेपर बी, हाउ मेनी पीपल रीड ओनली न्यूज़पेपर बी, तो आंसर क्या बन जाएगा? बोलो क्या बन जाएगा? जब ओनली बी बोलेगा ना तो 108 हो जाएगा, 103 हो जाएगा ओनली, क्योंकि ये पहले से सेपरेटेड करके रखा है, 103 बन जाएगा। और जब बोलेगा हाउ मेनी पीपल रीड न्यूज़पेपर बी, तो ये भी पढ़ रहे, ये भी पढ़ रहे, ये भी पढ़ रहे, ये भी पढ़ रहे, तो सबको प्लस करना पड़ेगा। 42, 88 और 42, यहाँ भी 2 42 है। हाँ तो प्लस करोगे तो ये 10 बन जाएगा, ये 15 बन जाएगा, 5 1 कैरी, और ये 8 8 16 17 1 कैरी 275 बन जाएगा। ओके, सेम वे सी में भी ऐसे हो जाएगा, पर मैं दूसरा क्वेश्चन में जंप करता हूँ। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। मज़ा आ रहा है ना? अरे मेरे साथ रहोगे तो ऐसे मज़ा करोगे। ये एक डायग्राम है जिसमें 3 सर्कल दिया है और 3 सर्कलों में एक को कंसिडर किया है मराठी, ये हिंदी, ये मराठी, ये गुजराती। एच है नहीं, गुजराती होता है, गुजराती लिख दिया मैंने ना। 68, 52, 72, 51, 17, 7, 26। अभी यहाँ पूछा गया है हाउ मेनी पीपल स्पीक बोथ गुजराती एंड मराठी बट डू नॉट स्पीक हिंदी। हाँ तो हाउ मैनी पीपल स्पीक बोथ गुजराती एंड मराठी but do not speak हिंदी। ये कर दो। बोलो क्या हो सकता है? जो हिंदी है वो काट दो, क्योंकि नॉट हिंदी बोला ना, तो ये काट दो। ये काट दो, ये काट दो, ये काट दो, ये काट दो, काट दिया क्योंकि ये सब हिंदी में है। अब बोला गया है कि वो गुजराती भी स्पीक करता है और मराठी भी, तो ये हो जाएगा ना 51, क्योंकि ये तो गुजराती भी स्पीक कर रहा है, मराठी भी स्पीक कर रहा है। ठीक है, अब खुद से क्वेश्चन बनाओ, खुद से बनाओ। हाँ, अगर बोले सिर्फ मराठी तो बन जाएगा ये सिर्फ मराठी, अगर बोले सिर्फ गुजराती तो ये बन जाएगा सिर्फ गुजराती, अगर बोले गुजराती कितने लोग स्पीक करते हैं तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस हो जाएगा। सेम मराठी कितने लोग, दिस 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 दिस। इफ दे आस्क अबाउट हिंदी हाउ मेनी पीपल दे स्पीक इन हिंदी, दिस 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 प्लस कर दो। अगर ये भी पूछे कि हाउ मेनी पीपल स्पीक ऑल द 3 लैंग्वेजेस, तो ये बताओ ऑल द 3 लैंग्वेजेस क्या होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करता हूँ। ऑल द 3 लैंग्वेज बोलेगा तो पूछेगा तो क्या बोलोगे? ऑल द 3 लैंग्वेज, अरे कमेंट में लिखो। अरे ये 7 ये 7 तो सबके साथ कोइंसाइड कर रहा है ना।
पहले वाला ही, ये 51 था ना, ये 26 था, ये 17 था, 17, फिर यहाँ क्या था 52 और 72, यह 68, यह 52 था, यही था ना डायग्राम। रुको मैच करता, हाँ हाँ, ये हिंदी, ये गुजराती, नहीं ये गुजराती था, ये गुजराती और ये मराठी। अब पूछा गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ पीपल हु स्पीक बोथ हिंदी एंड सॉरी गुजराती एंड हिंदी बट नॉट मराठी टू द पीपल हु स्पीक ओनली हिंदी। समझ में आया? नहीं, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। व्हाट इज द रेशियो what is the ratio of people who speak both Gujarati and Marathi, Gujarati and Hindi, but not Marathi to the people who speak only हिंदी। चलो ये कर दो। ओके, यह क्या पूछा गया है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पीपल हु स्पीक बोथ गुजराती एंड हिंदी बट नॉट मराठी टू बोला मैंने, उसके साथ रेशियो बनाओ, उसके साथ टू द पीपल हु स्पीक ओनली हिंदी बोला, ओनली हिंदी। तो यहाँ से ओनली हिंदी क्या है? ये सब तो हिंदी है, तो ओनली हिंदी 52 है, तो ओनली हिंदी 52 है। अब क्या बोला गया? हु डज नॉट स्पीक मराठी, तो मराठी को मारो गोली, मराठी जो स्पीक कर रहे हैं उसको हटाओ, तो इसको हटाया। हाँ, और बोला गया है गुजराती भी स्पीक करता है और हिंदी भी स्पीक करता है, तो गुजराती और हिंदी तो ये हो रहा है ना, तो 26 इधर आ जाएगा, आ गया ना। अब अगर काट सको तो काटो, तो 2 से काटोगे तो ये 13 आ जाएगा, 2 से काटोगे तो ये 26 आ जाएगा, 30 से काटोगे तो ये, तो आंसर क्या बनेगा? 1:2। ओके, क्योंकि ये पहले मांगा फिर वो ना, तो 1:2। क्लियर? ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला जो कर रहा था वो करते हैं। एक ऐसा सा एक सर्कल है, फिर ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, फिर रीडिंग, सिंगिंग, ट्रैकिंग, ये ट्रैकिंग, ये रीडिंग, ये सिंगिंग। हाँ, अब पूछा गया है, ये 15 दिया गया है, ये 3, ये 5, ये 2, ये 11, ये 7, ये 10, और फिर दिया गया यू दिया है यहाँ बाहर, बाहर मतलब एक, ये एक रेक्टेंगल में प्लेस्ड है और बाहर यू दिया है 16। यू मतलब क्या है? टोटल लोग हैं 16, यूनियन बोलते हैं। हाँ, और क्वेश्चन है डायग्राम शो द नंबर ऑफ द गिवन डायग्राम वेन डायग्राम शो द नंबर ऑफ resume and the hobbies listed in them by the applicant. How many applicant have a hobby of either singing or reading? हाँ, यह दिखाए either singing और बोला है, हाँ, और तो अलग अलग भी ले सकते हो, और reading but not tracking, but not
ऑफ ट्रैकिंग। हो गया? चलो अब ये क्या कर लो, जल्दी सॉल्व कर दो। हाँ, तो टोटल है 60। टोटल 60 हो रहा है क्या? देखो तो 60 हो रहा है क्या? गिनने का ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं बोल रहा हूँ ये 10 20 30 40 50। देखो 10 20 30 40 50 53 हो रहा है। ओके, रुक रुक, पहले निकाल लेते हैं। आइदर सिंगिंग और रीडिंग, तो सिंगिंग ये है, तो आइदर सिंगिंग रीडिंग बट नॉट ट्रैकिंग। ट्रैकिंग को हटाओ, ये ट्रैकिंग हट गया, ये ट्रैकिंग हट गया, ये ट्रैकिंग हट गया, ये ट्रैकिंग हट गया। तो अभी बोला और बोला है ना, तो मतलब वो इंसान सिंगिंग भी कर सकता है, सिर्फ सिंगिंग भी कर सकता है, सिर्फ रीडिंग भी कर सकता है, और दोनों ही कर सकता है, सिंगिंग भी रीडिंग भी, बस ट्रैकिंग नहीं करेगा। तो इतने लोग कितना है ये? 5 6 7 8 28, तो ये 28 है, समझ गया ना? और वो सब गोली मारो, ये मांगा है, ये निकाल दिया। ओके, ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। ओ हाँ, अभी एक डायग्राम दिया है और ऑप्शन में बोला गया ये कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि डायग्राम है ये बहुत बार कर चुका। अब बोला गया क्या ये चेयर टेबल फर्नीचर है? चेयर टेबल फर्नीचर नहीं, चेयर अलग होता है, टेबल अलग होता है, फर्नीचर ये दोनों ही है, तो इसका चेयर टेबल फर्नीचर तो ऐसा हो जाएगा। फिर क्या ये फैमिली है? फैमिली पेरेंट्स चिल्ड्रन, ऐसा है क्या? नहीं, चिल्ड्रन ऐसा होता है, पेरेंट्स ऐसा होता है, और ये है फैमिली, तो ये भी ऐसा ही हो जाएगा ना। या फिर ये डॉक्टर है, सोशल पर्सन है, ऑनेस्ट पर्सन है, डॉक्टर है, सोशल पर्सन है, ऑनेस्ट पर्सन है। या फिर ये गोल्ड सिल्वर और ऑर्नामेंट्स है, नहीं गोल्ड सिल्वर डिफरेंट है, गोल्ड सिल्वर ये तो यही बन जाएगा। तो मुझे लग रहा है ये होगा, क्या होगा? डॉक्टर, सोशल पर्सन, और ये क्या है? ऑनेस्ट पर्सन। एक डॉक्टर ऑनेस्ट पर्सन भी हो सकता है, एक सोशल पर्सन जो है, सोशल जो सोसाइटी के लिए काम करता है ना सोशली, तो वो ऑनेस्ट भी हो सकता है, और वो डॉक्टर भी हो सकता है। तो ये हो जाएगा उसका सही आंसर, क्या? डॉक्टर, सोशल पर्सन एंड ऑनेस्ट पर्सन। सही है। नेक्स्ट, सन मून और अर्थ करो। सन मून और अर्थ, सन मून और अर्थ क्या है? दोनों दोनों तीनों ही अलग अलग है ना, तो सन मून और अर्थ अलग अलग ही है। अभी अलग अलग ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अभी ऑप्शन में जो दिया जाएगा वही करोगे। हाँ, पर एक दूसरे से क्या नहीं होना चाहिए? मिलना नहीं चाहिए। डॉक्टर ह्यूमन वुमन, अभी डॉक्टर ह्यूमन वुमन दिए, चलो बिलाई हटा देते हैं। डॉक्टर ह्यूमन वुमन, बैटरी नहीं है। ओके, बैटरी होता कब है? हाँ, क्या था? हाँ, देखो डॉक्टर, एक जो डॉक्टर है वो वोमन भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है, तो ये हो गया वोमन, ये हो गया डॉक्टर, और ये सब डॉक्टर मेल है, ये फीमेल है, मतलब ये वोमन है। और ह्यूमन तो ये दोनों ही ह्यूमन ही है ना। और ये स्क्वायर क्यों दे रहा हूँ?
तो ये दोनों बाहर हो जाएगा, बाहर मतलब ऐसा हो जाएगा, हाँ, कि ये सब अंदर ही, ह्यूमन के अंदर ही आता है। हार्ड वर्किंग मैन, इंडियन एंड टॉल गाई। देखो एक दिया है हार्ड वर्किंग मैन, इंडियन, टॉल गाई, गाय लिखा है क्या, हाँ, टॉल गाय लिखा है। ये क्या होगा, ये तो वो जो कॉमन वाला, ये है हार्ड वर्किंग मैन, जो कि इंडियन भी हो सकता है और कुछ बाहर भी हो सकता है, और टॉल गाय हार्ड वर्किंग मैन भी हो सकता है, और क्या भी हो सकता है, क्या बोलते हैं उसे, टॉल गाय इंडियन भी हो सकता है, हार्ड वर्किंग मैन भी हो सकता है, तो ये बन जाएगा इसका। मदर सिस्टर फादर, हाँ, तो मदर्स सिस्टर्स फादर्स। देखो एक मदर एक सिस्टर भी बन सकता है ना, एक मदर एक सिस्टर भी बन सकता है, मदर सिस्टर, पर फादर तो इस कैटेगरी में होता ही नहीं है ना, फादर तो अलग ही होगा, फादर तो मेल है तो फादर ऐसा हो जाएगा, क्लियर ना, उसे ज्वाइन मत कराना, हाँ, फादर को अलग ही रखना। नेक्स्ट करें, ये काफ़ी ज़्यादा डायग्राम में, रुको एक सेकेंड, पहले ये कर लो। ये है एक रेक्टेंगल, फिर एक सर्कल भी है, और फिर आपके पास एक ट्रायंगल भी है, फिर नंबर्स लिख लो, ये 7 है, ये 9 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 8 है, ये 10 है, और ये 15, ये राइटर, ये टीचर, टीचर्स, ये राइटर, राइटर्स, ये पॉइंट, पॉइंट्स। अब यह बोला गया इन गिवन द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स राइटर, ओके, दिस रिप्रेजेंट्स, स्टडी द डायग्राम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन है, हाउ मेनी टीचर्स आर पॉइंट बट नॉट राइटर, हाउ मेनी teachers are poets but not writers। अब but not writers बोला है, तो बोलो कितना होगा, देखो राइटर्स वाला हटा दो, राइटर्स हटा दो, राइटर्स हटा दो, राइटर्स हटा दो, मतलब जो रेक्टेंगल में आ रहा है उसको हटा दो। अब बोला गया कि टीचर होना चाहिए पर पॉइंट होना चाहिए, तो ये तो सिर्फ पॉइंट हो गया, ये है टीचर, सिर्फ टीचर, ये है टीचर जो कि पॉइंट भी है, तो हो गया 3 आंसर ना। और एक कर लो, मतलब और 2 दूंगा, हाँ, शायद से 2 से टाइम हो जाएगा, 2, ये एक स्क्वायर है, एक सर्कल भी है, एक रेक्टेंगल भी है, ये रेक्टेंगल नहीं है, ये ट्रायंगल है, रेक्टेंगल नहीं है, हाँ, और ये एक कितना साइड है, अगर 5 साइड है तो पेंटागन, अगर 6 साइड है तो 1 2 3 4 5 6, 6 साइड है तो हेक्सागन, फिर हेप्टा, फिर ऑक्टा ना, हेक्सागन। यहाँ एम है, यहाँ डी है, यहाँ बी है, यहाँ क्यू है, यहाँ एस है, यहाँ एन है, यहाँ पी है। यहाँ बोला गया है सर्कल, सर्कल रिप्रेजेंट्स डॉग, ये डॉगी है, ट्रायंगल रिप्रेजेंट हाउस ना, क्या हाउस, हेक्सागन रिप्रेजेंट्स ब्राउन वाइट स्क्वायरल, ओ नहीं, ब्राउन 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 ब्राउन,
वाइड नहीं, वो वाइल, वाइल स्क्वायर रिप्रेजेंट स्मॉल, स्मॉल। अब क्या मांगा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट रिप्रेजेंट्स ओनली ए स्मॉल डॉग हाउस? अभी क्या लगता है? स्मॉल ओनली बोला है, स्मॉल डॉग हाउस। बाकी का जो है वो हटा दो, ब्राउन जो है हटा दो, ब्राउन हटा दो, ब्राउन हटा दो। स्मॉल मांगा है तो स्मॉल इधर से मिल जाएगा। हाँ, स्मॉल डॉग हाउस, तो डॉग हाउस जो एक साथ कंबाइन होगा वही होगा, तो बी हो जाएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ स्मॉल है, क्यू तो सिर्फ डॉग है, हाँ, एस तो सिर्फ डॉग, स्मॉल डॉग है, हमें चाहिए स्मॉल डॉग हाउस, तो ये बन जाएगा बी, स्मॉल डॉग हाउस बन जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट। समझ समझ गया ना? लास्ट दे रहा हूँ, हाँ। इन द फॉलोइंग फिगर, क्या क्या फिगर है? इस फिगर तो बहुत क्या है, क्या बोलते इसे, कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब बहुत सारा एक साथ है। ट्राइंगल भी अंदर, रेक्टेंगल भी ड्रॉ करना पड़ेगा, ये स्क्वायर है, और रेक्टेंगल यहाँ से गुजरेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा। अब ये एच है, ये आई है, जी, एफ, के, जे, सी, बी, डी, ई, ए। देखा मैंने कितना अच्छे से ड्रॉ कर दिया। अब बोला गया है ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स शेफ, ट्राइंगल शेफ अंदर लिखता हूँ, हाँ, शेफ। स्क्वायर रिप्रेजेंट्स फादर, फादर। पॉइंट्स, सर्कल रिप्रेजेंट्स पॉइंट्स, एंड रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स अमेरिकन, ये अमेरिकन। अमेरिकन्स। Which set of letters represents father who are poet? तो अभी क्या चाहिए? फादर चाहिए जो कि poet है, who are poet। Which set of letters represents father who are poet? तो फादर who are poet, फादर चाहिए जो कि poet है। या ये नहीं बोला कि वो और कुछ नहीं हो सकता है ना, तो ये तो सिर्फ फादर है, ये हटा दो, ये तो फादर है, अमेरिकन है, पॉइंट नहीं है। तो मैं ये भी ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ ना, है या ना? क्योंकि यहाँ नहीं बोला कि ऑन बट नॉट शेफ, ये तो नहीं बोला ना, यहाँ बोला फादर हु आर पॉइंट, तो फादर तो यही है, फादर, ये सिर्फ फादर है काट दिया, ये सिर्फ फादर अमेरिकन ने काट दिया, फादर है पॉइंट है, फादर है पॉइंट है, हाँ वो अमेरिकन भी है, वो बात छोड़ो, कोई बात नहीं। फादर है पॉइंट है पर वो शेफ भी है, चलेगा। फादर है पॉइंट है पर वो शेफ भी है, चलेगा। तो आंसर हो जाएगा GKED, या CD या फिर कुछ भी उल्टा पुल्टा लिखने से भी होगा, पर ये 4 अल्फ़ाबेट होना पड़ेगा।